वेलकम टू एग्जाम के टाइम। आज है 13 अक्टूबर और दिन है रविवार। रविवार के दिन हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं। लास्ट वीक में जो भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है उन सबको एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्र सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में कहाँ जल जगार महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हाल ही में किसने कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मोहन भागवत, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि 2025 के लिए नए प्रतीक का अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कुंभ मेले का आयोजन 2025 के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। हाल ही में किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी रानी मुखर्जी, ऑप्शन सी मानसी पारेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी, मानसी पारेख इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानसी पारेख। हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसुराध का कहाँ सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि डीआरडीओ ने चौथे पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसुराध कहाँ सफल परीक्षण किया है? गोवा, लद्दाख, ओडिशा, राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में कहाँ सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी आयोजित हुई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बंजारा विरासत संग्रहालय में बंजारा समुदाय के संघर्षों को दिखाया जाएगा। हाल ही में किसने महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किसने महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? पीयूष गोयल, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीतीश कुमार। फोटो भी लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए वेरा वोरोनोवो, ऑप्शन बी यसाबेल अगस्टीना, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। बहुत जल्दी अब इसको पढ़ाया गया है और बताएं कि किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? वेरा वोरोनोवो, इसाबेल अगस्टीना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों। हाल ही में किसने 27 साल बाद 15वीं ईरानी कप जीती है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी शेष भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन ने भारत के किस राज्य का दौरा किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन ने भारत के किस राज्य का दौरा किया है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निकुंज मोइना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निकुंज मोइना योजना की शुरुआत की है? बिहार, असम, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम सरकार। हाल ही में किसे बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अविरल, ऑप्शन बी श्रेयंस कुमार, ऑप्शन सी शरद कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अविरल, श्रेयंस कुमार, शरद कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शरद कुमार। यह भारत सरकार में पहले आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी हैं? भूटान को, मालदीव को, श्रीलंका को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। हाल ही में भारत की किस जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी प्रणति नायर, ऑप्शन सी अरुणा रेड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत की किस जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? दीपा कर्माकर, प्रणति नायर, अरुणा रेड्डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीपा कर्माकर। ओलंपिक में यह भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं जिम्नास्ट में। हाल ही में किसने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग, पहले पढ़ाया जा चुका है। बताएं कि किसने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन बी गैरी रूकून, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूकून, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों। हाल ही में जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? ऑप्शन ए 2032, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2030। हाल ही में संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। संजीव कुमार सिंगला वर्तमान समय में इजराइल में भारत के राजदूत हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च की है? उत्तराखंड सरकार, पंजाब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। संकल्प पहल का मेन उद्देश्य है प्रदेश भर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाना और पूरे प्रदेश में जितने भी नवयुवक नशीली दवाओं के लत से जूझ रहे हैं उनकी समस्या के समाधान का निराकरण करना। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की 77वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड में, नेपाल में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी ने की है। हाल ही में किसने चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए केंटी बॉल्टर, ऑप्शन बी कोको गॉफ, ऑप्शन सी कैरोलिना मुचोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है।
केटी वॉल्टर, कोको गॉफ, कैरोलिना मुचोवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोको गॉफ। आप देख सकते हैं चाइना ओपन की ट्रॉफी के साथ कोको गॉफ का फोटो लगाया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग। इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी और इस साल उसका 94वां स्थापना दिवस चेन्नई में मनाया जाएगा, जिसके दौरान एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि भारत विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? पेरिस में, दुबई में, न्यूयॉर्क में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुबई। हाल ही में किसने बिहार के गया जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी वी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि बिहार के गया जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किसने किया है? नीतीश कुमार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, वी सुब्रमण्यम ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वी सुब्रमण्यम। यह नीति आयोग के सीईओ भी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाओस। आपको बता दें कि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? रूस, जापान, यूएई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और वहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? नॉर्वे में, फिनलैंड में, स्वीडन में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और वहाँ की करेंसी है यूरो और फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब। हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? भूटान में, मालदीव में, श्रीलंका में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले और वहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू। हाल ही में किसने
नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किसने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नितिन गडकरी। हमसफर नीति का मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना। इसी के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई है। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 अक्टूबर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सालगिरह पर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? ऑप्शन ए डेविड बेकर, ऑप्शन बी जॉन जम्पर, ऑप्शन सी डेमिस हस्पिस, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? डेविड बेकर को, जॉन जम्पर को, डेमिस हस्पिस को, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डेविड बेकर को प्रोटीन निर्माण के लिए, हस्पिस और जॉन जम्पर को एआई द्वारा प्रोटीन की संरचना के लिए संयुक्त रूप से तीनों लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि WHO के द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? भूटान, भारत, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। इसके पहले नेपाल और म्यांमार को भी ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका है। हाल ही में कैबिनेट ने कहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी गई है। केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास किया जाएगा। कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? ऑप्शन ए INS संध्यायक, ऑप्शन बी INS निर्देशक, ऑप्शन सी INS अक्षय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? INS संध्यायक, ऑप्शन बी INS निर्देशक, INS अक्षय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी INS निर्देशक। ये दूसरे नंबर का है और पहले नंबर का सर्वे पोत INS संध्यायक है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? सौरभ गांगुली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। हाल ही में कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन ए जो रूट, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी मार्नस लाबुशेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें
और बताएं कि कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जो रूट, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो रूट। जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यहाँ भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ के गवर्नर हैं छगन भाई पटेल। हाल ही में भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। आप देख सकते हैं पिकल बॉल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में किस तरह का खेल खेला जाता है, उसका फोटो भी लगाया गया है। हाल ही में किसी श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। ऑप्शन ए सनथ जयसूर्या, ऑप्शन बी अजय जडेजा, ऑप्शन सी महिला जयवर्धने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सनथ जयसूर्या। हाल ही में वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऑप्शन ए कैस सैयद, ऑप्शन बी क्रिस्टन मिशन, ऑप्शन सी क्लाउडिया सिनबाउम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। कैस सैयद, क्रिस्टन मिशन, क्लाउडिया सिनबाम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैस सैयद। क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आज के इस वीकली रिवीजन के सेशन में लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में।